नासिक टीवी हमेशा सच के साथ। 4906 गुमशुम शाह मस्जिद, ये हमारी मालकी सुनो ना, एक बाकी बाद में क्या ये बाल का इनकम का इसका ऑफिस है, नगर पालिका का विषय है, वहाँ से परमिशन लेके आओ, बाद में तो सर वही हमने इसके अंदर दी है कि गुमशुम शाह मस्जिद दरगाह 4906 ये हमारी मालकी जमीन है। और सुनो अभी पुलिस का सब्जेक्ट नहीं है, तुम क्या करो परमिशन लेके आओ। मैं सरफराज पठान, एबीपी नासिक टीवी से। दोस्तों 2017 में गुमशुम शाह बाबा मस्जिद को नासिक महानगर पालिका के माध्यम से डेमोलिश किया गया था। उस मस्जिद के पेपर को वैलिड करने के लिए और उस पेपर को कलेक्ट करने के लिए करीबन 2 साल का जब हमने संघर्ष किया, उसके बाद हमने वक्फ बोर्ड से, सिटी सर्वे ऑफिस से, सारे सरकारी ऑफिसों में हमने उसको नोंदणीकृत करा के लिया। उसके बाद हमने गुमशुम शाह मस्जिद के जो आसपास का परिसर था वो गंदे जानवरों से सेफ रहे, इसके लिए एक हम जाली का कंपाउंड कर रहे थे। उस कंपाउंड को हटाने के लिए भद्रकाली पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई वहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि ये कंपाउंड तुम करो मत, अन्यथा तुम्हारे ऊपर कायदेशी कार्रवाई की जाएगी। मैं काफ़ी शॉकिंग था, क्योंकि पुलिस प्रशासन का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना, ना कि किसी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसको जाके रोकना या किसी काम चल रहा है उसको जाके रोकना। लेकिन बहरहाल उनके ऊपर किसी का प्रेशर होगा या किसी का दबाव होगा, तो उन्होंने वो काम करने से मना किया और उन्होंने मुझे 149 की नोटिस दी और उसके बाद कहा कि तुम रीसर नासिक महानगर पालिका की परमिशन लेके ही काम करो। तो उसके बाद फाइनली आज हमने 13/1/2023 को एक ये लेटर दिया है। ये लेटर हमने नासिक महानगर पालिका को एक प्रति किया, एक अतिक्रमण विभाग को और एक कॉपी भद्रकाली पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई को। इसमें हमने मांग की है कि गुमशुम शाह मस्जिद जो है हमारी, उसको हम रिजर्व कंपाउंड करें, इसकी परमिशन दी जाए। पुलिस स्टेशन से परमिशन मांगना मिलती नहीं पहली बात तो, लेकिन हमने फिर भी इसके अंदर इनको पार्टी इसलिए किया क्योंकि इन्होंने हमारे कंपाउंड के काम को रोका था। पुलिस का काम तो रोकना है नहीं, लेकिन इन्होंने रोका, इसलिए हमने वापस से इनको दिया कि जब आप रोक सकते तो परमिशन देते कि नहीं देते ये भी देखना है हमको। तो हमने नगर पालिका को भी एक लेटर दिया है, देखते हैं कितने टाइम तक हमको परमिशन मिलती है। नॉर्मली एक दिन पहले नासिक महानगर पालिका की जो उपायुक्त है करुणा दाड़े मैडम, ये जूने नासिक के दौरे पे थी और ये गुमशुम शाह मस्जिद के पास में विज़िट की, ऐसा मुझे वाकई कुछ लोगों ने बताया। और उन्होंने रुक के वहाँ पर जो स्थानिक लोग थे उनको कहा कि ये जो जाली वगैरह ये जो लगा हुआ है ये सब निकाल लो, अन्यथा हम कल आके इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। इसलिए आज हम लेटर बना के नासिक महानगर पालिका को गए थे देने के लिए। जब करुणा दाड़े मैडम के जो प्यून थे, उन्होंने विषय हमारे से पूछा और विषय पूछ के उनको बताया। उन्होंने जब कैमरे में देख लिया कि हम लोग आए हैं तो उनको समझ में आया कि विषय कहीं ना कहीं मुझे कानूनी पेच में लेके आ जाएगा। तो उनको पता था कि भाई मैं जो गई थी, मैंने जो बोला था उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड ये टॉपिक है, तो उनको ये नहीं करना था, लेना नहीं था लेटर। इसलिए उन्होंने निर्गार्जीपना किया, करीबन आधा घंटा हमको वहाँ पर बिठाया। बिठाने के बाद वो हमारा लेटर नहीं ले रहे थे। उसके बाद हमने अतिरिक्त आयुक्त को जाके ये लेटर दिया और उसके बाद में अभी पुलिस स्टेशन आके पुलिस स्टेशन को भी दिया। तो कहीं ना कहीं एक डबल चेहरा अधिकारियों का देखने मिल रहा है कि जहाँ पर मुस्लिम समाज के धार्मिक स्थल की बात आती है तो कहीं ना कहीं अधिकारी मिलने के लिए, बात करने के लिए उड़ाउड़ी के काम करते, निर्गार्जीपना दिखाते और मिलते नहीं है। लेकिन जहाँ हिंदू समाज के अगर कोई लोगों ने गैरकानूनी तरीके से ज़मीन पे कब्जा करे, उनकी तकरार दी है, तो उसके ऊपर तो कार्रवाई नहीं करते। लेकिन मुसलमानों के ऊपर की कोई कार्रवाई की बात आती है तो तुरंत नगर पालिका भी एक्शन में जाती है और भद्रकाली पुलिस स्टेशन के लोग भी जो यहाँ के गिने चुने लोग हैं, मतलब मैं तो सब नहीं बोलूँगा, काफ़ी अच्छे लोग भी यहाँ पर, तो गिने चुने लोग हैं, तुरंत एक्टिव हो जाते हैं उनके तरफ से बात करने के लिए, उनकी तरफ से बोलने के लिए। जब हमने नानावली के अंदर शिवाई चौक में एक अनाधिकृत पन्ने से बांधकाम किया गया है गटर के ऊपर, उसकी हमने तकरार दी थी और पॉलिटिशियन को हमने बोला था, तो पॉलिटिशियन वाले सीनियर पीआई दत्ता पवार साहब ने बोला था मैं क्या कार्रवाई करूँगा उसके ऊपर, पुलिस का काम इसके ऊपर कार्रवाई करना नहीं, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना। तो फिर गुमशुम शाह मस्जिद के टाइम में कहाँ पर नियम अचानक में चेंज हो गया, लॉ एंड ऑर्डर का इशू छोड़ के एक कंपाउंड के काम को रोकने के लिए आ गए थे। तो बहरहाल ये डबल चेहरा है, डबल स्टैंडर्ड है कहीं ना कहीं।
कहीं ना कहीं भेदभाव किया जाता है, हिंदू मुस्लिम का जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं अधिकारियों के अंदर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन हम लोग कानून और संविधान को मानने वाले हैं, इसलिए हमने रीतसर जो भी हमारी लेखी तकरार थी, लेखी बोलना था, हमने नासिक महानगर पालिका को और पुलिस स्टेशन को दिया है। देखते हैं संबंधित अधिकारी इसके अंदर अभी क्या देख के निर्णय लेते हैं और क्या कार्रवाई करते हैं। इंशाल्लाह इस टॉपिक से आगे जो भी अपडेट देंगे आप लोग साथ ज़रूर शेयर करूँगा। जय हिंद, खुदा हाफिज़।